Hello bachcho, let's read the question. Which of the following molecule have maximum number of 8 atoms in one plane? Option A CH2, F2, F4. Option B PCH3 whole 3, CF3 whole 2. Option C I2Cl6 and option D none. सो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल है इनमें से किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ 8 एटम्स होंगे वो एक प्लेन में होंगे, मतलब सेंट्रल एटम जिस प्लेन में है उसी प्लेन में वो सारे 8 एटम्स होंगे। तो हम देखते हैं कि हमारा होता किसमें है। तो ये जो बोला है क्वेश्चन में कि 8 एटम्स वन प्लेन में होते हैं, ये होता है हमारा I2Cl6 के केस में। अब देखो ये टोटल हो गया 8 एटम्स और ये सारे के सारे एक ही प्लेन में होते हैं। तो पहले तो देखिए जो I2Cl6 है ये बेसिकली डाइमर है, डाइमर ऑफ ICl3। अब हम ICl3 का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ICl3 में होगा ये आयोडीन, और जो आयोडीन है ये ग्रुप 17 से बिलोंग करता है। इस पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 7। नाउ 7 इलेक्ट्रॉन है, इसने 3 बॉन्ड कर लिया इसके पास। इट मींस जो आयोडीन है ये क्या करता है 3 बॉन्ड पेयर हो गए, और फिर बचा कितना इसके पास इलेक्ट्रॉन 4 बचा। तो इस पे 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होंगे। तो अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ये हो गया एक आयोडीन। होता क्या है इस आयोडीन पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्लोरीन लग जाता है। इक्वेटोरियल पोजीशन कह लो या इक्वेटोरियल प्लेन कह लो, वो प्लेन जिसमें सेंट्रल एटम होता है, और इसके जो लोन पेयर होते हैं वो एक्सियल पोजीशन पे होते हैं। ऐसा बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है ये जो एक्सियल पोजीशन पे अगर लोन पेयर है तो अगर ये जो लोन पेयर इन तीनों क्लोरीन पे रिपल्सन करेगा, ये वाला भी करेगा, जिससे क्या होगा ये बैलेंस स्ट्रक्चर रहेगा। तो आप देखो ये हो गया। अगर आप ये हमारा है ICl3, इसका हम एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं एक डाइमर बनाने के लिए। ये हो गया आयोडीन, ये क्लोरीन और हो गया ये क्लोरीन। हम इसके बना देते हैं लोन पेयर। एक लोन पेयर, ये लोन पेयर। मैंने डायग्राम थोड़ा टिल्टेड किया है ताकि मैं यहाँ पे बॉन्ड दिखा सकूं। अब होता क्या है, जैसे कि हम जानते हैं कि क्लोरीन जो होता है ये भी ग्रुप 17 से बिलोंग करता है। इस पे भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड कर लेता है तो इस क्लोरीन पे अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 3 लोन पेयर होगा। सेम क्या होगा इस क्लोरीन पे भी, हर क्लोरीन पे ऐसा ही होगा। तो होगा क्या, ये जो क्लोरीन है इस मॉलिक्यूल का क्लोरीन अपना एक लोन पेयर आयोडीन को दे देगा, क्योंकि आयोडीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, और इस वाले मॉलिक्यूल का क्लोरीन पहले वाले मॉलिक्यूल के आयोडीन को अपना एक पेयर इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो अब आपको फाइनल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। ये हो गया हमारा एक आयोडीन, इधर गया क्लोरीन, इधर गया क्लोरीन, इधर गया क्लोरीन, ये हो गया क्लोरीन, यहाँ पे हो गया आयोडीन, ये आयोडीन सॉरी क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये हो गया हमारा I2Cl6 ICl3 का डाइमर। अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक क्लोरीन 3 सेंटर, तो यहाँ पे है हमारा 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। लेट मी राइट दिस विद डिफरेंट पेन शेड। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्लोरीन जो है ये दोनों आयोडीन से शेयर हो रहा है, तो ये हो गया हमारा क्लोरीन ब्रिज। और यहाँ पे होता है 3 सेंटर। आप देख सकते हो कि ये सेंटर है, एक ये सेंटर है और एक ये सेंटर है, फिर एक ये, फिर एक ये, फिर एक ये, फिर एक ये, 3 सेंटर। और एक देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे एक, सेम यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड यहाँ पे। सो और अगर आप इसका शेप देखोगे तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। ये कुछ स्क्वायर आप कह लो, ऐसे प्लेन में दिखेगा, जिससे कि ये कंफर्म हो रहा है कि ये सारे के सारे जो हमारे एटम्स हैं ये एक ही प्लेन में है। सो हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।